हरिओम मित्रों कई लोग प्रश्न करते हैं 2024 के लिए कि आगे कौन सा महीना उनके लिए गर्भ धारण में योग्य रहेगा संतान प्राप्ति के लिए। तो इस वीडियो में इसके विषय में आपको बताना चाहेंगे कि इस वर्ष के लिए आगे के कौन से महीने अच्छे रहेंगे। राशिफल की जानकारियां तो वैसे भी हमने वीडियो में दी हैं और विशेष रूप से एक गर्भ धारण का योग समय होता है जो उत्तम संतान योग को प्राप्त करवाता है। क्योंकि देखिए सब जो महीने होते हैं वर्ष में, तो पहली बात तो जैसे कोई कुछ संतान के लिए चाहता है, कोई संतान के लिए चाहता है। तो आप जैसे सोच रहे हैं कि एक संतान हमें कोई चाहिए, मान लीजिए पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, तो उस महीने जितने भी वर्ष के महीने होते हैं सभी में आप प्रयास करके देखेंगे तो वो एक संतान के लिए नहीं है, वो आपके लिए दोनों संतानों के लिए बनते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें ये संतान की इच्छा है तो इस महीने से उस महीने तक ट्राई करेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। जब योग जिस माह में निर्धारित होगा, जैसे आपकी कुंडली होगी या डेट ऑफ बर्थ होगी, तो उसमें ग्रह योग के अनुसार जिस महीने का योग आपके लिए बना होगा उसी महीने में आपका गर्भ धारण सफल होगा। आप पहले से चाहे 2-3 महीने 4 महीने पहले से प्रयास कर रहे हो या कोई संयोग ना बन पा रहा हो, और उसी महीने के अगर सही महीनों का योग बन जाएगा तो वो संतान भी आपको मिल जाते हैं जिसकी उम्मीद आप रखते हैं। तो एक देखिए योग महीना हम आपको बता रहे हैं, ये अपनी गणना से हमने जैसे जो बनाया है वो बता रहे हैं, बाकी किसी की व्यक्तिगत रूप से तो नहीं है, लेकिन एक अपनी गणना के अनुसार कुछ महीने हम आपको बता रहे हैं जो विशेष रूप से अभी गर्भ धारण के लिए जो अभी शेष, जैसे सूर्य दक्षिणायन के बाद जो बन रहे हैं, सूर्य उत्तरायण का समय समाप्त हो रहा है, अब सूर्य दक्षिणायन का समय चालू होगा जून के मध्य जून के बाद, और उसके बाद जो उत्तम महीने होंगे पहले हमने बताया था, अभी आगे के लिए हम आपको बता रहे हैं। और ये विशेष रूप से जैसे व्यक्ति विशेष राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं या फिर व्यक्ति विशेष जन्म लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। देखिए एक बात ये पहले आप ध्यान कर लीजिए कि देखिए कुछ लोग थोड़ा सा भटके हुए होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, और सबसे पहले तो आवश्यक होता है कि जीवन में कर्म भाग्य को अच्छा बनाइए। अपने कर्म भाग यानी जो आपकी सोच होती है, मानसिक प्रवृत्ति होती है, जो आपका आचरण होता है, जो आपके अंदर की भावनाएं होती हैं, वो सही करना आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए सब चाहते हैं कि जब उनको संतान मिले तो वो अच्छी संतान हो, गुणी हो, संस्कारी हो, दीर्घायु वाली हो, यानी कामनाएं तो आपकी ऊंचे स्तर की होती हैं, तो आपको भी उस स्तर के अनुसार बनना चाहिए। जब आप उस स्तर के हिसाब से बनते हैं तब आपको उसके अनुसार प्राप्त करने की उम्मीद रखनी चाहिए। आपकी प्रवृत्ति सही नहीं है, आपका सोच, आपका विचार सही नहीं है, कर्म भाग योग सही नहीं है, और आप कामना अच्छे की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो ये संभव नहीं होता है। इसलिए देखिए जीवन की भौतिक बातें हैं, इनको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, हम प्राय कई लोगों को देखते हैं, उदाहरण स्वरूप हमने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी मनोवृत्ति सही नहीं है, और ये जरूरी होता है कि आप अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ऊंचे शिखर को प्राप्त करना चाहते हैं, मन की इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी मनोप्रवृत्ति, मन विचार भी अच्छा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। थोड़ी सी बातों के लिए अपनी जो एक गलत भूमिका है उसको कभी दर्शाना नहीं चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। हम आपको एक सीख के लिए बता रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा अनभिज्ञ होते हैं, विचारधाराएं हम देखते हैं, प्राय लोगों को, कई लोगों से संपर्क होता रहता है, तो उनकी मनोवृत्ति को देखते हैं, इस कारण से आपको बता रहे हैं। और देखिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मानसिक मनोवृत्ति, बात करने की जो तरीके होते हैं, उनको देखकर सुनकर रोष भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक आचरण नहीं होता है कि किसी भी अपने से बड़े या गुरु ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार से उनको शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आप हमेशा अपने से बड़े और अपने से छोटे का सम्मान करना सीखिए, तभी आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और आप अपनी इच्छा को प्राप्त करेंगे। और देखिए अभी फिलहाल हम आपको मूल जानकारियों के बारे में बताएं तो इस वर्ष के लिए सबसे उत्तम महीना जो होगा, अभी जैसे जून का महीना चल रहा है, तो इसके बाद जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने विशेष रूप से बहुत ही प्रभावशाली, उत्तम योग प्रभावशाली महीने रहेंगे गर्भ धारण के लिए। ये ग्रीष्म माह रहेंगे।
और शरद माह की बात करें तो लास्ट का नवंबर दिसंबर जो शरद माह के योग में आता है। और एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें अपने अनुभव के हिसाब से कि जो शरद के महीने होते हैं वो गर्भधान के लिए, गर्भ की स्थिरता के लिए बहुत ही अच्छे महीने होते हैं। इसमें गर्भ की स्थिरता ज्यादा प्राप्त होती है ग्रीष्म माह के अपेक्षा। हम काफी समय से ये देखते हैं, जो इसमें देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने निकलते हैं, लेकिन अक्टूबर जो होता है, जैसे इसमें कुछ पर्व प्रयोजन आ जाते हैं, इस कारण से इन महीनों को छोड़ना पड़ता है। और इसके बाद आप नवंबर, दिसंबर में ट्राई कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जुलाई और अगस्त, फिर लास्ट का नवंबर, दिसंबर ये सबसे बलवान महीने रहेंगे। बीच का सितंबर महीना भी ठीक रहेगा, लेकिन ये कुछ राशियों के लिए है, यानी कुछ ग्रह दशा योग के हिसाब से कुछ राशियों के लिए योगफल बनेगा। फिलहाल जितने भी महीने हैं सब की अपनी अलग अलग गणनाओं के अनुसार अलग अलग बनते हैं, लेकिन हम एक सार्वजनिक रूप से ये माह आपको बता रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप कंसीव कर सकते हैं। ये सभी प्राय 12 राशियों के लिए, इसमें कोई 1 या 4 राशि के लिए नहीं है, ये सभी 12 राशियों के लिए योगफल महीने हम आपको बता रहे हैं। प्रतीक्षा आवश्यक होती है जीवन में। देखिए धैर्य, संतोष ये सबसे बड़ा मूलधन होता है इंसान का। और अगर आप कुछ सोचते हैं कि हमें बस इसी समय करना है, उस समय करना है, तो आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। जो प्राकृतिक और भौतिक ग्रह दशा की बात होती है वो अपने हिसाब से बनेगा, आपके सोचने के अनुसार नहीं बनता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सोचने के अनुसार उसका कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा। आप कुछ सोचेंगे कि हमारा इस समय में ये कार्य हो जाएगा, उस समय में वो कार्य हो जाएगा, तो कभी ऐसा संभव नहीं होगा। ये आपके सोच के ऊपर नहीं, आपकी ग्रह दशा योग, जो आपके भाग्य कर्म योग में आगे लिखा होगा वही आपको मिलेगा। आप आगे के लिए बहुत ज्यादा सोचेंगे तो वो नहीं मिलता है। तो ये आज के लिए कुछ विशेष बातें और जानकारियां थी।